नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये आपका परसेंटेज का यानी कि पहले तो ये समझ लें ये मैथ का क्लास है। मैथ के क्लास में हम लोग परसेंटेज वाला चैप्टर कर रहे हैं। या परसेंटेज में भी आज यह शायद 8वां या फिर 9वां लेक्चर होगा, शायद 8वां लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें कि हम लोग अलग अलग टाइप्स के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। यह सुपर टेट, यूपी टेट, एसएससी जीडी या फिर जहाँ कहीं भी आप तैयारी करना चाहते हैं मैथ की, बेसिक मैथ से लेकर थोड़ा सा अप लेवल तक के, तो आप आराम से कर सकते हैं। यूपी एससी पीईटी वगैरह में भी इसी जगह से पूछा जाने वाला है। तो सारी चीज़ें आप हैंडल करिए। और पिछले क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो देख कर आइए। आग्रह है आपसे, एक विनती है, और कह लीजिए विनती नहीं, गुजारिश है आप लोग से, आप सभी से, कि आप लोग अपनी संख्या बढ़ाएं थोड़ा सा, क्योंकि यह तो पता चले कि हमारी मेहनत सफल हो रही है कि नहीं। अगर आप लोग अपनी संख्या बढ़ाते हैं, यह मत सोचिए कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम तो होना तय है, अपने समय पर एग्ज़ाम होगा। और जब भी एग्ज़ाम होगा तो ऐसा तो नहीं है एक दिन के बाद दूसरा दिन फिर से आपका एग्ज़ाम होगा, ऐसा तो नहीं होगा। आप एग्ज़ाम में तो एक ही बार बैठोगे ना, एक साल बाद। देखिए कितने टाइम बाद एग्ज़ाम होता है। अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं रहोगे और टाइम जो मतलब आपके पास जो एग्ज़ाम डिले हो रहा है, आपके पास ये मौका है कि आप एक ही बार में उसे अच्छे तरीके से डील कर पाएँ। तो अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करिए। सारे क्लासेस चल रहे हैं, हिंदी के क्लासेस ख़त्म हो गए लगभग। छंद बचा था, छंद हमने पढ़ा दिया। इसके बाद हम लोग वहाँ पे विलोम वगैरह करेंगे और इसके बाद टेस्ट वगैरह भी सॉल्व करेंगे। आप लोग के लिए यूपी टेट 2019 का सॉल्यूशन पूरा सॉल्व पेपर डाला गया है चैनल पर, आप लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए 6 प्रकार के प्रश्न हैं, 6 अलग अलग हैं अपने आप में, और अपने आप में कुछ एग्जिस्टेंस रखते हैं। और ये अब सारे एग्जाम में इस लेवल के पूछे गए हैं। आपके यूपी टेट में हज़ारों बार पूछा गया है, मतलब जितनी बार होता है सब में आ जाता है। तो याद रखेंगे, इस तरह के प्रश्न आते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई बढ़ जाती है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई बढ़ जाती है, ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि होती है। यदि लंबाई में 20% की वृद्धि होती है तो चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। यह चीज़ नॉर्मल सा पूछा जा रहा है। अगर हम बोलें किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होता है, हम मान लेते हैं पहले जो बड़ा वाला है उसका A2 है और जो पहले वाला था उसका A1 है, ये हमने मान लिया। तो किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और इसका भी, इसका L1 H1 ले लेते हैं, इसका 2 है तो 2 ले लेते हैं ना, 2, और इसका लंबाई 1 और गुणे चौड़ाई 1 हो जाएगा। यही तो होता है, यही होता है। किसी भी आयत का जो एरिया होता है ऐसे निकलता है ना। अब देखिए क्या बोला, क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि होती है। क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो जाती है। 50% वृद्धि होने का मतलब है पहले 100 था, अब 150 हो गया। यानी कि जो A2 है वो अब वाला है, जो बढ़ गया है 150%। और पहले वाला कितना था, वो 100 था। अगर 100 था तो 100 से बढ़ के 150 हो गया, मतलब 50% की वृद्धि हो गई। तो बस परसेंटेज कट जाते हैं, यहाँ पे यह बचता है। नेक्स्ट, अब देखिए लंबाई, पहले लंबाई कितनी थी, 20% की वृद्धि होती है। पहले लंबाई अगर मानते हैं हम 100 था, पहले लंबाई अगर हम लोग माने 100 था तो 100 से बढ़कर कितना हो गया, 120 हो गया, क्योंकि 20% बढ़ा ना, 120 हो गया। तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो 12/10 आएगा, या फिर इसको और काट लेंगे तो 6/5 आ जाएगा। तो पहले तो 5 था, लेकिन अब 20% बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि पहले लंबाई कितनी थी दोस्तों, 5 थी, अब बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया, ऊपर बड़ा वाला है। अब जो चौड़ाई उसकी है B2 है, और B1 क्या है दोस्तों, पहले वाली चौड़ाई। अब यही पूछा जा रहा है कि तो चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यह बताना है। देखिए ध्यान से, पहले क्या बोला है कि पूरे क्षेत्रफल में अगर उसका क्षेत्रफल 100 था, जितना भी था उससे 50% बढ़ गया, यानी 150 हो गया। दूसरी बार यह बोला जा रहा है ये क्षेत्रफल इसका बढ़ा, तो मतलब क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई में कुछ चेंजेस तो आए होंगे, तभी तो बढ़ा होगा। जाहिर सी बात है, एक बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा या फिर थोड़ा सा ये वाला बढ़ा होगा, या फिर दोनों बढ़े होंगे। ये तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो अंतर आया होगा पहले के अपेक्षा बाद वाले में। अब ये पहले क्या था, लंबाई 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि यही बोला गया है लंबाई में 20% की वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि होने से 120 हो गया। अब 120 का मतलब हो गया कि पहले 100 था, अब 120 हो गया, तो 0 0 से चला गया, यहाँ से इसको काटे तो 6/5 आ गया, मतलब बाद वाला 6 पहले वाला 5, ये हो गया।
और B2/B1 ये हो गया। अब यहाँ से B2/B1 का रेशियो निकालना है। रेशियो निकाल कर यह पता करना है कि कौन किससे बड़ा है, कितना बड़ा है। जो B2 है B1 से कितना % बड़ा है, बस यही निकाल देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, इसको सॉल्व करिए। 0 0 से गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, इधर कितना है देखिए 3/2, ये 5 इधर आ जाएगा ऊपर और इधर 6 नीचे आ गया, ये वाला क्या हो जाएगा B2/B1। तो कितना हो जाएगा 3 1 3 दूनी 6, 5/4। मतलब देख रहे हैं, अगर B2 बाद वाला है और B1 पहले वाला है तो 4 से 1 बढ़ गया। पहले 4 था, अब 1 बढ़ के 5 हो गया। 1 बड़ा है किससे, 4 से, गुणे 100, 4 से 25%, यानी कि 25% चौड़ाई बढ़ जाएगी। जो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 25% बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये लिख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा गया है। बेहतरीन प्रश्न होते हैं ये सब, ये एक एग्जाम में नहीं हजारों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये सोच रहे हैं अगर यूपी टेट में ही पूछा जाएगा, सुपर टेट में ही मैथ आता है, मैथ हर जगह जहाँ पे पूछा जाता है तो ऐसे न्यूमेरिकल हर जगह आते हैं। तो आप एक तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, चाहे जिस भी एग्जाम में बैठिए फोड़ कराएंगे, है ना। चलिए इसको देखिएगा, आदित्य के वेतन में 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई। आदित्य के वेतन में शुद्ध प्रभाव का पता लगाइए। अगर इस प्रकार से कोई भी संरचना हमको दिखता है, पहले बढ़ी फिर घटी, पहले घटी फिर बढ़ी, या फिर बढ़ी फिर बढ़ गई, या फिर घटी दोबारा फिर घट गई, या फिर यह क्रम 3 बार भी हो सकता है। पहले बढ़ा, घटा, बढ़ा, घटा, बढ़ा, 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 इस तरह से, मतलब बढ़ा बढ़ा 3 बार, घटा घटा 3 बार, या फिर घटा बढ़ा घटा, इस तरह की संरचना हमको दिख जाती है। तो सिंपल सा एक फार्मूला लगाते हैं, कौन सा, A1 प्लस माइनस B1 प्लस माइनस A1 इंटू B1 बट्टे 100। बस अब जब बढ़ेगा तो प्लस रहेगा, जब घटेगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए रखिए दूसरा वाला, पहले 40% की वृद्धि हो रही है, तो 40% की वृद्धि हो रही है तो प्लस 40 प्लस। अब 25% की कमी हो रही है तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस अब आ जाएगा, माइनस में 25। अब यहाँ देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर आप अगर प्लस लगाते हैं तो -25, क्योंकि कमी हो रहा है, -25 गुणे 40 बट्टे 100। तब भी अगर इसको खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि यह वाला माइनस जो यहाँ पर आएगा ना, अगर इसको हम हटा दें इस तरह, देखिए जाहिर सी बात है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 0, इसको काट लीजिए, 25 से कम, 25 चौके 100, 4 से 40 को काटेंगे तो 10 बार में, -25 और -10, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो -10 और -25, -35, 40 पहले था, 40 - 35 होगा तो कितना आएगा 5। ये सारे सब कुछ परसेंटेज में थे, तो 5% आ गया आपका क्या दोस्तों, प्रभाव। यानी कि आदित्य के वेतन में शुद्ध प्रभाव का पता लगाइए। अब 5% क्या आया है, प्लस में आया है ना, 40 - 35, मतलब 5% बढ़ जाएगा, 5% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा इसके हमको पूरे वेतन में। यह चीज़ याद रखेंगे। इस तरह के प्रश्न बेहतरीन होते हैं, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और अगर नहीं समझ में आता है आपको ना, तो ऐसे प्रश्न पीछे भी कराए गए हैं कॉन्सेप्ट के साथ, आज भी कराए जा रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पीछे भी कॉन्सेप्ट बेहतरीन दिया गया है इसका, तो आप 2-3 प्रश्न इसके पीछे भी हैं, आप देख सकते हैं। जो बच्चे शुरुआत से यानी कि स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हैं, वह तो कभी कहेंगे नहीं सर हमको कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है। बेहतरीन तरीके से क्लासेस चल रहे हैं सारे फ्लो में, तो आप करिए। एग्जाम अभी बहुत दूर है, बहुत दूर नहीं कहेंगे, क्योंकि कब 1 महीने 2 महीने 3 महीने बीत जाता है पता नहीं चलता है। पता चला क्या, जब आप इतने चुक्की थे और बड़े हो गए, नहीं पता चला। तो उसी तरह सारी चीज़ें बीत जाती हैं, आदमी कब बुढ़ा हो जाता है नहीं पता चलता है। लेकिन अगर सारी चीज़ें समय पे होती रहती हैं तो बेहतरीन होता है ना, बेहतरीन ज़िंदगी कटती है। लेकिन अगर वही समय पे नहीं होता है तो सारी चीज़ें डिले होती चली जाती हैं। अगर आप देर से बीट करोगे कोई एग्जाम तो देर से नौकरी पाओगे। अगर आपकी ख्वाहिश है नौकरी पाकर शादी करना, देर से नौकरी, देर से शादी होगी। जब देर से शादी होगी तो बच्चे भी तो देर से होंगे भैया। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, डिले होती चली जाएंगी। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट हमारा कहने का यह मतलब है कि जितना देरी करेंगे आप तैयारी करने में, उतनी देरी आपके साथ होगा, सब जगह होगा, सब जगह आप पीछे चलते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को प्रोग्रेस में लाइए और सारी चीज़ें करते चलिए। एग्ज़ाम कब होगा या नहीं होगा, एग्ज़ाम की चिंता मत करिए, एग्ज़ाम होगा, 100% एग्ज़ाम होगा। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। आदित्य के पास कुछ राशि है, फिर से आदित्य आ गए। आदित्य के पास कुछ राशि है जिसमें से 25% बस में चोरी हो जाता है। 25% बेचारे के साथ चोरी हो गया। अगर मान लेते हैं उसके पास 100 रुपये था,
आदित्य के पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे? 100 रुपए थे। 100 में से 25 चोरी हो गया, 25%, 100 का 25% निकालेंगे तो 25 चोरी हो गया। इसके बाद 10% उसने अपने दोस्त को दे दिया, 10% अपने दोस्त को दे दिया। तो अब देखिए 100 का 10% में निकालेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 100 माइनस अगर 35 करेंगे, देखिए 25 और 10 35, तो 100 माइनस 35 हमने अगर कर दिया तो कितना आएगा? 65 आ गया। मतलब उसके पास 65 रुपए बचे। तो वही बोल रहा है आगे, 10% उसने जो अपने दोस्त को दे दिया, 25% चोरी होने के बाद, तो शेष का 50% पार्टी में खर्च करता है। देखिए यहाँ पर शेष नहीं बोला था, यहाँ पर केवल 10% बोला था, इस वजह से हमने शेष का नहीं निकाला। अगर बोला होता शेष का 10% वो अपने दोस्त को दिया तो -25 करते, 75 का 10% निकालते। तब जब 75 का 10% निकालते तो क्या आ जाता? 75 का अगर 10% निकाले तो 7.5 माइनस कर देते उसमें से, बस आ जाता आपका राइट आंसर। समझ रहे हैं कि नहीं? 75 का 10% कितना होता है? 7.5%। 7.5% निकालेंगे तो आपका 75 माइनस 7.5 करना पड़ेगा, वही होता। तब यहाँ पर 65 ना आता, तब दूसरा चीज आता। लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोला है कि 10% उसने अपने दोस्त को दे दिया, 25% चोरी, 10% दोस्त। उसके पास हमने माना था 100 रुपये था, तो 25 और 10 35, 35 माइनस कर दिया हमने, 35 माइनस किया तो 65 बचा। अब बोला जा रहा है कि जो उसके पास शेष बचा है उसमें से 50% वो पार्टी में खर्च कर दिया। भैया पार्टी में वो उड़ा दिया 50%, तो 65 का 50% निकालेंगे मित्रों तो कितना आएगा? आप देख सकते हैं 32.5 आना चाहिए। काट देंगे 2 तो कितना आएगा? 32.5 रुपया। अब क्या करेंगे आप? जो 32.5 रुपया है तो 65 में से माइनस करेंगे, कितना आएगा? क्योंकि वही तो पता है, 62 का ही तो हमने 50% निकाला है, 32.5 आया है। अब 32.5 जब निकल गया तो उसके पास कितना बचा? 32.5 ही तो बचा, 32.5 ही रुपए बचे ना, क्योंकि 35 रुपये पहले खर्चा किया था। अब 65 में से 50% निकाल दिए तो 32.5 आ गया। अब 32.5 को जब इसमें से माइनस करिए तो कितना बचेगा? 32.5 ही तो आएगा जी, और ज़्यादा थोड़े आएगा, क्योंकि ये तो इसका आधा ही तो है। देखिए 1/2 65 का, तो 32.5 रुपये ही उसके पास बचे शेष में। तो बोला जा रहा है खर्च किया, जो बचा शेष उसे 26 रुपये, जो शेष बचा उसे वही शेष वो अपने माँ को दे देता है। जो उसके पास शेष बचा है वो 26 रुपये है, लेकिन हमारे पास शेष कितना बचा है? 32.5। तो इसी 32.5 को हम क्या करते हैं? 26 के बराबर कर देते हैं। 32.5 का मतलब हो गया 1 बराबर कितना होगा? 26/32.5। अब 32.5 में पॉइंट हटाएंगे तो पहले 100% निकालेंगे। 100%, 1% बराबर इतना है, तो 100% बराबर 26, इसका वाला 10 ऊपर और एक 100, क्योंकि 100% निकाल लें, दोनों तरफ 100 से गुड़ा, बटे यह 32.5 है तो हमने 10 से ऊपर नीचे गुड़ा किया। देखिए ऊपर गुड़ा किया, नीचे भी करेंगे तो 32 यानी कि 25, 325 हो जाएगा। अब काट लीजिए, देखिए 13 दूना 26, पहले इसको काटिए 5 से, 5 दूना 10, और 5 से काटेंगे तो 5 छक 30, और कितना बचेगा? 5 बचे 25, 13 पचे 65, 13 दूना 26, 5 से काट लेंगे तो 5 दूनी 10, 20, 2 दूनी 4, 4 का अगर हम 2 से गुणा करते हैं 4 दूनी 8। उसके पास टोटल 80 रुपये ही थे। यह चीज़ पूछा था कि उसके पास प्रारंभिक राशि कितनी थी। प्रारंभिक राशि उसके पास 80 रुपये थी। एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान सुनिए। आदित्य के पास कुछ राशियां हैं, कुछ पैसे थे, जिसमें से 25% उसका बस में ही गायब हो गया। तो हिसाब से बैठिए बस में, तो बस में ही चोरी हो गया। इसके बाद जो 10% उसके पास था वो अपने, मतलब 25% चोरी हो गए, बचा कितना? 75%। 75% में से भी 10% दे दिया अपने मित्र को, तो कितना बचा उसके पास? 65% बचा। अगर यहाँ पे बोला होता शेष का 10% दिया, तब हम क्या निकालते? 75 का 10% निकालते, तो 7.5 उसमें से माइनस करते, जो बचता, मतलब 7.5 रुपये ही अपने दोस्त को देता, फिर 10% नहीं देता। शेष बोला होता तब, लेकिन यहाँ बोला पूरा का पूरा 10% दे दिया, तो 75 माइनस 10 यानी कि 65% बचा। अब बोला जा रहा है कि 65% में से जो शेष बचा है 65%, उसका वो 50% खर्च कर दिया। तो खर्च किया तो मतलब कि 65 का आधा, 50 मतलब कि किसी चीज़ का आधा ही तो हुआ 50%, तो 65 का आधा 32.5 हुआ, क्या कर दिया? खर्च कर दिया। अब बोला जा रहा है कि जो शेष उसके पास बचा है 32.5 रुपये, 65 में से 32.5 खर्च करने के बाद 32.5 रुपये जो बचा है अपने माँ को दे दिया। कितने रुपए रियलिटी में दिया? 26 रुपये, लेकिन हमारा कितना आया था? 32.5 रुपये। तो इन दोनों को हमने बराबर कर दिया, क्योंकि जो हमने माना है और जो उसने अपने माँ को दिया वो बराबर हो गया। तो एक बराबर कितना होगा? 26/32.5। तो 100% बराबर क्या होगा? क्योंकि हमको 100% उसका वेतन निकालना है ना, कितनी उसके पास राशि थी प्रारंभ में। तो 100 बराबर 26 गुणे 100/32.5। अब ये दशमलव को हटाने के लिए हमने 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, बस इसको काटेंगे तो 80 आ जाएगा। दोस्तों आ गया समझ में? इसको हम, इसका आंसर कितना आ गया? 80 रुपया।
ठीक है ना। चलिए इस तरफ आ जाते हैं। अब इधर देखिएगा, इधर भी 3 प्रश्न हैं। देखिए बेहतरीन तरीके से करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्नों का, क्योंकि प्रश्न हम इरेज नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की जनसंख्या में हर वर्ष 10% की वृद्धि होती है यदि दिल्ली की वर्तमान जनसंख्या 1331 मतलब 13,31,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख मतलब 13,31,000 है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 13,31,000 है। तो 3 वर्ष पहले कितनी थी? 3 वर्ष पहले की इसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर हमको करना होता तो हम क्या करते, इसका डायरेक्ट आंसर लिखते 10,000। इतना ही उसकी जनसंख्या थी पहले, बस हो गया। हमारा तो हो गया, कुछ नहीं करते इसमें। पता है क्या करता था, जो 10% है 10% का ये वृद्धि हो रही है ना, 10% की जब वृद्धि होती है तो 11/10 होता है। 11/10 होता है, वो पहले था बोल रहा है। पहले जो था वो उसका कितना था, हम मान लेते हैं कि x था उसका, 100 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो हमने जब x माना, उसके पहली जनसंख्या x थी, x का 3 साल लगातार वो 10% बढ़ता गया। अब आपको पता है 10% बढ़ने का मतलब है कि 100 का 10%, 110 हो गया बटे 100, तो 1 0 गया तो 11/10 ही तो होगा। तो यहाँ पे करेंगे, जब x का पहले साल बढ़ा तो 11/10, फिर अगले साल 11/10, फिर अगले साल 11/10, इस तरह बढ़ गया। तो अब जनसंख्या कितनी हो गई उसकी, कितनी हो गई देख लीजिए, आपके सामने दिया है 1 3 3 1 1 2 3, इतनी जनसंख्या हो गई इसके बराबर। अब ये जो तीनों संख्याएं आपको दिख रहे हैं ना, इसको ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 3 3 1 0 और 1 2 3, ये तीनों की तीनों जीरो ऊपर चले जाएंगे, तो 1 2 3 इधर आ गया। नीचे 1 2 3 11, 11 का गुणा 3 बार है, तो 3 बार 11 का गुणा मतलब 11 का क्यूब, यह भी तो 11 का क्यूब दिख रहा है हमें, तो इसके साथ ये कैंसिल, बचा 3 जीरो यहाँ पे 3 जीरो यहाँ पे, यानी x बराबर कितना आ गया देख लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0। अच्छा, वहाँ पे 10 लाख हम लिखते भैया, 10,000 नहीं 10 लाख लिखते हैं ना, 10 लाख, एक जीरो और बढ़ा लीजिएगा, 10,000 मतलब 2 जीरो और बढ़ाइएगा, यही तो होगा। हमने क्या लिखा था, सिर्फ 10,000 लिखा था, इतना 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, डायरेक्ट अगर लिखना होगा, क्योंकि हमको पता है ना कि अगर हमको पता है कि 1003 मतलब 1331 है, तो हमको पता है ये 2 जीरो जो 100% ऐड करने के बाद आते हैं, तो इस वजह से हमने वहाँ पर एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्ट 100% वाला बाद में जुड़ता है, 2 जीरो हम एक्स्ट्रा उसमें ले लेते हैं, आंसर देखकर, ऑप्शन देखकर टिक कर देते। लेकिन आपको लगाना होगा तो इस तरह लगाएंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। देखिए यह स्टेप तो करना ही नहीं कभी, यह स्टेप एग्जाम में नहीं करना है, ध्यान देंगे, आप कंपटीशन लेवल में बैठ रहे हैं, आपको डायरेक्ट पता यह होता है। अब 3 साल पहले कितना था, हमको पहले जाना है, अगर बाद पूछता तो इतना से ही गुणा हो जाता, यहाँ पर क्या होता 13,31,000 यक्स के प्लेस पे जाता, तो 3 साल बाद की जनसंख्या निकल के आ जाती। लेकिन 3 साल पहले की जब पूछा है तो बस इसी संख्याओं को पलट के गुणा कर देंगे इसमें, देखिए गुणा कर दिया, बस यह वाला स्टेप अगर लिखेंगे तो लिख भी सकते हैं, अगर आपको आंसर ही सही करके आना है, वैसे भी आंसर सही ही होगा लेकिन समय आपका बचेगा, ठीक है ना। चलिए इस तरह से लगाते हैं दोस्तों, कितना आया था 10 लाख, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 10 लाख, ठीक है ना। अब इसको पढ़िए, नेक्स्ट 5वां, आदित्य का वेतन अमित के वेतन का 80%, जो आदित्य का वेतन है, आदित्य का वेतन है वो अमित के वेतन का कितना परसेंट है 80% है। 80% का मतलब 80/100, 80/100 का मतलब 2 चौके 8, 2 चौके 8 करिए, 2 पचे 10 करिए, यानी कि 4/5, यानी कि यहाँ से हमको पता चला जो आदित्य का वेतन है और अमित का वेतन का रेशियो है 4/5 है, यह चीज। राजीव के वेतन का 120% है, मतलब कि आदित्य का वेतन अमित के वेतन का 80% और राजीव के वेतन का 120% है, यानी कि जो आदित्य है वो दोनों से अपना रेशियो बता रहा है। यहाँ से राजीव का वेतन कितना है, राजीव के वेतन का 120% है, यानी राजीव अगर इधर रहता तो 120/100 हो जाता, 120/100 यानी कि 2 छक्का 12 2 पचे 10, कितना आ गया रेशियो 6/5 आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी आदित्य है, यहाँ भी आदित्य है, यहाँ पर आदित्य की वैल्यू 4 है, यहाँ पर आदित्य की वैल्यू 6 है, तो क्या यह सही लग रहा है? हमें नहीं सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 है यहाँ पे 4 है, लेकिन आदित्य तो सेम है। इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 से, जब 3 से ऊपर हुआ है 3 से नीचे भी होगा, यहाँ पे 2 से नीचे होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी आदित्य और अमित का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 4 3 12/15, और यहाँ पे कितना आएगा आदित्य और राजीव का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों 6 दूनी 12, 12/10। अब देख लीजिए क्या पूछा है,
पूछा गया है कि राजू का वेतन 30,000 है, जो राजू है उसका वेतन 30,000 है, यानी कि 10,000, 10 रुपये 10 है ना, तो 10 बराबर कितना होगा 30,000। 30,000 1 0 0 से गया, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 3,000 आ गया। जब एक की वैल्यू 3,000 आ गया तो पूछा है तो अमित का वेतन बताइए। अमित का वेतन 15 है, रेशियो में 15 है, तो रियल में 1 बराबर 3,000 है, तो 15 बराबर कितना होगा 45,000। 45,000 आ जाएगा दोस्तों अमित का वेतन। इस तरह हमने पता कर लिया। अगर पूछा होता यहाँ पर आदित्य का वेतन बताइए, तो 12 24 12 36,000 रुपये आ जाता आदित्य का वेतन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। बस अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें लिख लीजिएगा आंसर इसका कितना आ गया 45,000। ठीक है, नेक्स्ट, ए बी और सी ने 18,500 रुपये साझा किए, तीनों मिलकर 18,500 रुपये साझा किए, ताकि ए को बी से 25% अधिक और बी को सी से 20% अधिक प्राप्त हो तो ए कितनी राशि मिली, ए को कितनी राशि मिली यह बताना है। देखिए, ए को बी से 25% अधिक मिला, वही चीज़ यहाँ भी करना है। ए को बी से 25% अधिक मिला, मतलब 125/100 होगा। ए पाया है अधिक बी से, तो कितना पाया है 25% अधिक पाया, मतलब पहले बी की राशि 100 है तो इसकी 125 होगी, यानी कि जब इसको ब्रेक करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि ए की राशि 5 है तो बी की राशि 4, यह बोला गया है। नेक्स्ट, बी को सी से 20% अधिक मिला, जो बी है ना बी, इसको सी से कितना मिला है अधिक 100, मतलब 20% अधिक मिला है, मतलब 120 मिला है। अगर इसकी सी की 100 है तो इसकी 120 होगी, काट लीजिए, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 6/5। अब हमसे जो भी यहाँ पे पूछा उनको वहाँ पे नहीं जाना है, इसको आखिरी में देखना है। सबसे पहले बी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह है, तो बी का देखिए राशि क्या सेम है, नहीं सेम है ना, तो बताइए इसमें क्या गुणा करें कि सेम हो जाए। इसमें गुणा करना है 3 का, इसमें भी 2 का, ऊपर नीचे 2 का, इसमें ऊपर नीचे 3 का। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा दोस्तों ए और बी की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगा 5 3 15/12, और ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगा 12/10। ठीक है, अब बी की वैल्यू 12, बी की वैल्यू यहाँ 12, तो ए की वैल्यू 15, सी की वैल्यू 10, यानी ए और बी और सी का रेशियो हमें क्या मिला, ए और बी का सी का रेशियो 15 12 और 10 मिल गया, यह मिला 15 12 10। अब हमसे क्या पूछा है, प्राप्त हुए, मतलब कि जो 20% अधिक प्राप्त हुए तो ए को कितनी राशि मिली, ए को कितनी राशि मिली। अब देखिए, ए को पूछा गया कितनी राशि मिलेगी, 15 बराबर बताना है, लेकिन टोटल सभी का राशि मिलाकर कितना था 18,500। सबको जोड़िए, 15 10 35 2 37 10 47, देखिए सही है ना, 15 10 25 25 2 27 10 37 होगा ना, 37 होगा दोस्तों। 37 बराबर कितना होगा 18,500। अब इसमें पता है 5 से कट जाएगा, 5 से 35, 5 3 15 3 18, तो एक बराबर कितना आएगा 500। 500 एक बराबर जब 500 आ गया तो पूछा रहा है तो ए की कितनी राशि होगी, ए का रेशियो कितना है 15, तो एक बराबर जब 500 है तो 15 बराबर कितना होगा 15 × 500, 15 × 5 = 7500। 7500 रुपये राशि किसको मिलेगा दोस्तों, ए को मिलेगा। इसका राइट आंसर तो होगा 7500। लेकिन अगर आपसे पूछता सी की राशि बताइए, तो आप क्या करते, इसमें जो आया है आपका 1 बराबर 500 में 10 का मल्टीप्लाई करते, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाती थी 5,000 रुपये, 5,000 रुपया आ जाती। ठीक है ना, तो बी की राशि अगर पूछा होता तो बता देते 5 12 पचे 5 दूनी 10 5 1 5, यानी कि 60, 6,000 रुपये आ जाता, 6,000 रुपये। देखिए 6,000 + 5,000 + 7500 मतलब 7,500, जोड़िए तो 6 5 11 7 18 18,500, यही तो टोटल राशि है हमारी 18,500, जो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट है। तो यह रहा प्रश्न का सारांश। इस तरह के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझे तो हम तो कहते हैं भैया सुधर जाइए। सुधरने का इन द सेंस है दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा अपने पे ध्यान दीजिए और थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ाई कीजिए, है ना, बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन होगा। और एग्जाम में 30 में 30 लाएंगे, मैथ में आप, हिंदी में 30 में 30 लाएंगे, सीडीपी में 30 में 30 लाएंगे, सारे सब्जेक्ट जितने होंगे। अगर आप सुबह वाला करंट अफेयर देख रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि जो ईवीएस होता है आपका, ईवीएस के लिए ज्योग्राफी भी चल रहा है। पता है ज्योग्राफी से हमने जो पेपर कराया है 2019 का, उसमें से कम 10 से 12 प्रश्न आए हैं आपके ज्योग्राफी, अभी तक ही सिर्फ जो हुए 13 ही क्लास हुए हैं, 13 में से 10-12 प्रश्न आए थे। सोच लीजिए, जो बच्चा देखा है बताइए आया है कि नहीं आया है। आया है, क्योंकि हमने कराया है 2019 का पेपर, तो जितना भी ज्योग्राफी का सिर्फ 14 से 15 क्लास हुए हैं, 14 क्लास,
और पूरा डिटेल में हो रहा है। आप किसी भी एग्जाम को फोड़िए देकर, यूपीएससी तक के एग्जाम को फोड़ेंगे आप उसको देखिए, 100% बता रहे हैं, यूपीएससी में भी वहाँ से ज़्यादा नहीं आता है, उतना ही आता है और उतने ही है ही आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या है, एक तरह से भावनात्मक अपना जो भाव है उसको प्रकट करिए, अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप क्या करना है, समझ के बस करते रहना है। तो इस तरह से पढ़ रहे हैं, सारे क्लासेस करिए, आप बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करके आएंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो सेशन दोस्तों, तो एक उम्मीद है आप लोग से, एक आशा है दोस्तों कि आप शेयर करेंगे और अपने साथियों को, अपने कर लीजिए अपने साथियों को, अपने क्लासमेट को इस पर जोड़ेंगे और उनसे बोलेंगे कि फ्री क्लासेस चल रहे हैं, अब देखिए, क्योंकि उद्धार तभी होगा जब पढ़ाई करेंगे, है ना। धन्यवाद।